उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। कैंपेन कर रहे हैं वो तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हिजाब है फंडामेंटल राइट है और एक दिन एक बेटी जरूर प्रधानमंत्री बनेगी जो हिजाब पहनी होगी। देखिए, उसी बेटी को तो स्वतंत्र कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था कर चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। भाई, मैंने तो 80-20 की बात की थी। मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति, मौत, मजहब की बात नहीं की थी। हमने तो 80 बनाम 20 की बात की थी। 80 वे लोग जो सरकार के सुरक्षा के एजेंडे से खुश हैं। 80 वे लोग जो सरकार के लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी कार्यों से खुश हैं, जिन्हें विकास पसंद है, जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा पारदर्शी तरीके से ईमानदार भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन लोगों को, जिन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ है और जो लोग प्रदेश सरकार के हर अच्छे कार्य को हमेशा समर्थन करते हैं, 80% वे लोग होंगे। 20% वे लोग जिनको हमेशा विरोध करना है, वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे। नकारात्मक सोच है, वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के समर्थक हैं, वही रहेंगे। तो चुनाव तो 80 बनाम 20 का है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो चुका कि वास्तव में चुनाव 80 बनाम 20 का ही है। 80% से अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और 20% जिसको विरोध करना था, जो वैक्सीन का विरोध करता है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करता है, महिला सुरक्षा का विरोध करता है, गरीबों को दी जाने वाली अन्न योजना का विरोध करता है, हर एक जनपद एक उत्पाद की योजना का विरोध करता है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का विरोध करता है, एक्सप्रेस हाईवेज का विरोध करता है, वे हमेशा विरोध करते थे, विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। फर्स्ट फेज का चुनाव संपन्न हुआ ना, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है ना, कहीं हिंसा हुई नहीं तो यहां दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी चरम पर चलती थी, ये होता था ना। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल में इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होते हैं? अभी बंगाल में विधानसभा के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कितना बर्बर अत्याचार हो रहा था। वहां पे बूथ कैप्चर किए जा रहे थे, अराजकता चरम पर थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। और केरल में भी ऐसे ही हुआ था। हिंसा, राजनीतिक हत्याएं जितना इन दोनों राज्यों में हुई हैं, कहां हुआ है? यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहे हैं। और ये लोग जो बंगाल से आकर के यहां फिर अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं,
इसके प्रति जनता को अलर्ट करने के लिए आवश्यक था कि सावधान, जो सुरक्षा मिली है, जो सम्मान मिल रहा है, इसमें सेंध लगाने के लिए लोग आ गए हैं यूपी को फिर से उस तर्ज पर आग लगाने के लिए, और ये कतई मत होने देना। ये मेरा दायित्व था, हमने अलर्ट कर